BA BSc BCom हेतु प्रवेश प्रारंभ अल इब्राहिम महाविद्यालय अमरपुर रक्षा झांसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9453907214। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। सरकारी योजनाओं पर प्रधान और सेक्रेटरी डाल रहे डाका। जहां एक तरफ पूरा देश वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं कुछ मौका परस्त लोग जनता को ही लूट रहे हैं, जिसके चलते सरकार के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि न खाएंगे और न खाने देंगे, लेकिन सरकार के ये दावे सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। चाहे शौचालय हो या आवास का मामला, चंदौली के किसी भी ब्लॉक में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कभी भी इन घोटालेबाज लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। आज भी जिले में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, जिसके चलते लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को खुले में शौच मुक्त का ऐलान किया है, जो कि सिर्फ कागजों पर ही दिख रहा है। खुले में शौच मुक्त की हकीकत देखनी हो तो चंदौली के किसी भी रोड पर चले जाइए। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुल जाएगी और साथ में जिले के अधिकारियों की भी। दरअसल पूरा मामला चकिया विकासखंड के मैनपुर गांव का है, जहां आवास, शौचालय, मनरेगा जैसी योजनाओं में प्रधान और सेक्रेटरी ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। वहीं शौचालय का पैसा लाभार्थियों के खाते में न डालकर प्रधान ने घटिया किस्म के मटेरियल से शौचालय का निर्माण कराया, जो कि इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं है। आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। क्या है पूरी हकीकत, आप भी देखिए। नाम बताइए। उर्मिला। कहाँ की रहने वाली है? त्रिलोकपुर। ये शौचालय आपका है? हाँ। इसका पैसा खाते में आया था कि प्रधान नहीं, बनवाया? खाते में नहीं, प्रधान जी बनवाया। ये देख रहे हैं कि शौचालय की टूटी फूटी हुई है, क्यों ऐसा हुआ है? यह प्रधान जी लोकल बनौले बना हुआ न जन। क्या लोकल उन्होंने लगवाया इसमें? सब कुछ तो वही बा, लामलीगर बनौले बा। तो आपने कहा नहीं कि पैसा हमें हमारे खाते में दीजिए, हम बनवाएंगे? नहीं कहली जब तक कहा नहीं, हम बनवा देते सब लोग को यहाँ। सर मेरा नाम मधुबाला है, मैं ग्राम पंचायत लोकपुर रहने वाली हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है सर, देखिए हम लोग का घर, हम लोग बार बार प्रधान जी को कहते हैं, लेकिन हम लोग की बातों का ध्यान नहीं देते हैं। नेपाल भी अगले साल आए, 2019 में बाढ़ के समय लिख कर गए, फोटो भी खींच कर लेकर गए, बोले कि हम आवास देंगे 2-4। किस वजह से फोटो खींचकर और सर्वे करके गए? सर वो बाढ़ आया था ना, तो हम लोग का घर गिर गया जी, तो हम लोग बेघर हो गए। तो इसकी मतलब सूचना प्रधान जी को दिए, तो प्रधान जी मतलब नेपाल को लेकर आए जी। हाँ, तो वही नेपाल बोले कि बाढ़ राहत के लिए हम लोग पैसा देंगे और आप लोग का मकान भी बनवाएंगे, आवास भी देंगे। तो क्या बना? बाढ़ राहत का पैसा मिला, मकान बना आपका? बाढ़ राहत का पैसा भी नहीं मिला और आवास भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग खुद जाकर हम खुद वहाँ पे ब्लॉक में नेपाल साहब से बोले कि सर आप लिख कर गए थे, क्या हुआ, कुछ बताए नहीं। तो बोले कि चलिए हम आते हैं, त्रिलोकपुर में आएंगे, लेकिन अभी तक 1 साल सर हो गया, उनका कुछ पता नहीं। शौचालय मिला आपको? हाँ सर, शौचालय मिला है। देखिए मतलब कि हाथ भी लगाते हैं ना तो एकदम फंसक जाता है। तो शौचालय का पैसा आपके खाते में आया था? नहीं सर, शौचालय का पैसा खाते में नहीं आया था, वो अपने हाथ से खुद बनवाए। आपने कहा नहीं कि हमारे खाते में पैसा दीजिए, हम बनवाएंगे? किसी को नहीं डाले, बोले कि हम बनवा रहे हैं ना। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ सर। कौन सा कार्ड है? सफेद BPL है सर। आप लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती, क्या करते हैं आप लोग? सर मजदूरी करते हैं। नरेगा में काम मिलता है? नरेगा में नहीं मिलता है सर काम। कहाँ की रहने वाली है? आवास मिला है आपको? नहीं। इसके बारे में प्रधान से आपने कहा? हाँ। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी से कहा कि हम लोग के आवास देखा है, तो हरे लोगों के सोच में है। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ। कौन सा कार्ड है? हमारा नाम किरण सिंह है, हम ग्राम पंचायत मैनपुर के हैं। हम PRI CBO कन्वर्जस में काम करते हैं। किरण जी, आज आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुई हैं, आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सर ये मामला हमारे गांव का ये है कि जैसे हमारे गांव की गरीब महिलाएं हैं,
जो कि मनरेगा में बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, उनका पैसा ज़बरदस्ती ग्राम प्रधान अंगूठा लगवा करके मशीन को उनके घर ले जा कर के अंगूठा लगवा करके उनसे पैसा निकलवा लेते हैं और विरोध करने पर वो मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। मारने पीटने के लिए भी घर जाकर धमकी देते हैं। इसीलिए के द्वारा आप लोगों को धमकी दी जाती है और जबरदस्ती करके पैसा निकाल लिया जाता है आप लोगों के खाते से, जबरिया अंगूठा लगवा के। जी। तो क्या आप लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी महिला ने स्थानीय थाने पे तहरीर दी थी? नहीं सर, कल हम लोग इसी बात पर जब हमारे दीदी का पैसा निकाला गया तो हम लोग कल पहले तो गए बैंक में हम लोग मैनेजर साहब से पूछें कि सर हमारे खाते में से पैसा कैसे निकल गया, तो वो बोला कि अंगूठा लग गया है। तो हम बोले कि हाँ अंगूठा तो प्रधान ज़बरदस्ती लगवा लिए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अंगूठा लगाने के बाद में पैसा निकल जाता है? तो कहा हाँ ये अंगूठा लगा देती हैं तो पैसा निकल जाएगा। तो वो फिर मैनेजर साहब हमारे विरोध करने पर प्रधान को बुलाएं, तो प्रधान जी वहाँ 3-4 भाई पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में वो लोग हमको मारने धमकाने के लिए कहने लगे कि आप क्यों यहाँ आई हैं, आपका क्या है, पैसा हम भरे हैं मनरेगा का तो हम पैसा निकालेंगे, आपसे क्या मतलब है? तो हम बोलें कि आप हमारा पैसा क्यों निकालेंगे, आप हमारा पैसा निकालेंगे तो हमारे मर्जी से न निकालेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती हमारे घर जाकर पैसा निकलवाएंगे? तो कहें हाँ हम भरे, हम पैसा निकलवाएंगे, वो तुम्हारा पैसा नहीं है। पैसा था किरण जी? ये पैसा था मनरेगा में काम करने का। तो हम जैसे बुजुर्ग महिला हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि प्रधान जी हमारे खाते में आप पैसा मत भरिए, फिर भी प्रधान जी ज़बरदस्ती हमारे खाते में पैसा भर रहे हैं। खाते में पैसा आया था? हमारे खाते में पैसा भरते हैं, सबके खाते में पैसा भरते हैं। मनरेगा के तहत काम किया था आपने? मनरेगा में सर काम हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा वो खाते में डालते हैं। आपका? मेरा नाम कंचन है सर, मैं मैनपुर से हूँ और मैं PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट पे मतलब CCRP के पद पे मैं कार्य करती हूँ। एक छोटा रिपोर्ट। इतनी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सर मामला यही है कि जो हम लोग सुनने दीदी जो हैं खड़ी हैं, इनके द्वारा जो मनरेगा का पैसा आया, खाते में आया और भरा गया था, भरा के प्रधान जी निकाल लिए थे। उसी मामले को लेकर के हम लोग सिकंदरपुर गए। क्या मनरेगा का पैसा जो है कि कुछ ऐसे लोगों को भी खाते में डाल दिया गया है जिन्होंने काम किया तक नहीं? हाँ सर, जो काम नहीं कर रहा है उसके खाते में पैसा डाला जा रहा है, और जो काम के अधीन पे मांग रहा है कि हमको मनरेगा के द्वारा हम काम करें, उसको मतलब काम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बताइए आपकी खाते का पैसा बिना आपकी मर्जी से निकाला कैसे जाएगा, ये बताइए? नहीं सर, ज़बरदस्ती मतलब अंगूठा लगवा करके जो वहाँ अकुड़वा चट्टी पे रहते हैं, बैंक है, बड़ौदा है, शाखा है उसका, उसी मतलब वो निकाल ले करके गए। उसके साथ में धमकी वही बोल रहा था कि हमको आए थे प्रधान जी, धमकी दिए, और धमकी के वगैरह हम डर के मारे चले गए उनके घर, अंगूठा लगवा करके और पैसा वो अपना निकलवा लिए। क्या नाम है आपका? लालमणि। कहाँ की रहने वाली है? तिलोकपुर के। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? और परेशानी ये है कि हमने गरीब आदमी है, हमने के प्रधान अगर काम देता तो हमने जेल खाया जाता। किस तरह का काम? ये नरेगा वाले। आपने प्रधान से कहा था कि हमें भी नरेगा में काम चाहिए? और तो प्रधान 5-6 दिन कराए ना, तक कई खबा तब प्रधान जी से कहा था कहाँ ये कराएगा वो कराएगा, पोखरा नहीं खाली है उधवाएगा तो करवाएगा, फिर झूरा में काम कराएगा, तो झूरा में 5-6 दिन काम करा के फिर काम बंद करा देगा। 5-6 रोज आपने काम किया तो पैसा खाते में आया था? नहीं, हाथों हाथ उन्होंने दिया? हाँ अपने हाथ घर। और आपके पास आवास शौचालय की सुविधा है? और शौचालय मिला है और 4 ठे आवास तिलोकपुर में मिला है। खाते में आया था? शौचालय का पैसा खाते में नहीं आया था, प्रधान अपने माथ पत्थर बनवाया, चाहे जितना पैसा लगा नहीं लगा। अच्छा, वही बनवाया, खाते में पैसा नहीं। और आवास भी बनवाए, आवास का पैसा हमारे खाते में आया। कितना आया था? 1,30,000। उसमें कुछ आपने दिया भी है कहीं? 10,000। किसको? प्रधान के। वो मांगे थे आपसे? हाँ, मतलब कि कहाँ यहाँ वहाँ दौरे में मतलब कागज पुर्जा अधिकारी के लगा है, तो ठीक है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरजन सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मैनपुर। शौचालय मिला है आपको? नहीं सर, शौचालय नहीं मिला। इसके बारे में प्रधान जी से कहा था आपने? हाँ कहे थे। क्या बोले प्रधान जी? बोले थे कि प्रधान जी नहीं है, तो गांव में चिरकुट नाम का है, बिहार हैं, वो बोले कि प्रधान जी शौचालय के लिए पूछ रहे हैं। हम कि ठीक है, शौचालय अगर दे देंगे ले लेंगे, बल्कि भाई जो सरकार पैसा दे था अब दे दिए तो बनवा लो जी, न दिए तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकी जा। तो बोले कि 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको 8,000 10,000 इतना सरकार देती है, इतना दे देंगे, बनवा लेंगे। तो उन्होंने कम पैसा देने के लिए कहा था? हाँ। तो
मैटर संज्ञान में पूरा नहीं आ पाया है और हम अपनी एक टीम भेज करके, आपकी शिकायत आई है और लोगों ने भी किया है, तो हम एक अपनी सहायक विकास अधिकारी और एक जेई दोनों की टीम भेज करके और अपने एडीओ पंचायत जो भी नए ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, इनको भेज करके जो भी विकास कार्य है वहाँ पे उसको, शौचालय है, आवास है और जो विकास कार्य है उसको दिखवा लेते हैं कि क्या कमी है, किस तरह की इसमें धांधली की गई है या काम नहीं कराया गया है। और यदि काम नहीं कराया गया है, पिछड़ा है, तो यदि कार्ययोजना में नहीं है तो उसको हम लोग प्रधान से और सेक्रेटरी से बोल करके कार्ययोजना में डलवा देंगे और जैसे धनराशि जिस तरह से उपलब्धता होती जाती है उस तरह से हम काम कराएंगे। शौचालय अधिकतर बन गए हैं और MIS भी कराए जा चुके हैं। अब केवल ये देखना, उसके सत्यापन ही कराना है कि वास्तव में उनकी क्या स्थिति है इस समय, पूर्णतया बने हैं कि नहीं बने हैं, अधूरे हैं या धरातल पे नहीं हैं, तो वो भी जांच इसी टीम के द्वारा कर ली जाएगी। जहाँ तक आवास की बात है, आवास तो पिछले साल दिया गया था और आवास जो भी दिया जाता है सेक डाटा में जिनका नाम रहता है और जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर, उनकी संस्तुति के आधार पर कि ये लाभार्थी पात्र है, उनको आवास दिया जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई अपात्रता के कारण समझ में आता है कि लाभार्थी गरीब नहीं है, धनी है, पहले से ही पक्का मकान है, तो वो दिखवा लिया जाएगा। उसमें यदि ये समझ में आता है, अगर ये सही पाई जाती है शिकायत, तो उसमें लाभार्थी से धनराशि की वसूली के साथ साथ पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चकिया विकास खंड के मैनपुर गांव का मामला है जी। सर, यहाँ पे जो खड़ंजा है, जिस रोड से लोग आते जाते हैं, वो पूरा तालाब में तब्दील है और इस पे उसका साथ ही उस पर नाली का पानी बह रहा है और वो नाली का पानी बहते हुए प्राइमरी स्कूल में जाता है जी। और वहीं सर शौचालय की बात करें तो त्रिलोकपुर गांव है, वहाँ पे सर जितने भी शौचालय बने हैं, किसी का पैसा जो है खाते में ग्राम प्रधान ने नहीं डाला है लाभार्थियों के खाते में, और उसका निर्माण इन्होंने घटिया मटेरियल से खुद करवाया है सर जी। और वहीं तीसरा मामला ये है सर कि मनरेगा में भी जबरदस्त धांधली हुई है जी। और इसमें सर मनरेगा में जो मजदूर काम करता है उसके खाते में पैसा नहीं डाला जाता है, जो आदमी काम नहीं करता, जो संपन्न आदमी है, जिसका जॉब कार्ड भी नहीं, उसके खाते में पैसा डाला जाता है और धांधली करके निकाला जाता है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमें आपको यह अवगत कराना है कि मनरेगा जो योजना है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए मनरेगा के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं आपसे अनुरोध है कि आप उनसे इस संबंध में वार्ता कर लें। और नाली खड़ंजे और जल जमाव का जो मामला है और शौचालय में खराब सामग्री से निर्माण का जो मामला है, इसमें जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में मामला लाया गया है। मैं ग्राम स्तरीय जो कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी वहाँ के, मैं उनको आज ही निर्देशित कर दे रहा हूँ तो उसको देख करके इस समस्या का पूरी तरह से वहाँ समाधान करा दें और जो भी वहाँ खराब निर्माण हुआ है उसको सुधरवा करके उसको गुणवत्ता के मानक के अनुरूप करा दें। यह पत्र मैं आज ही उनको जारी कर दे रहा हूँ। और सर, अगर इसमें जाँच की जाती है, जाँच में दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जाँच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उसमें निश्चित रूप से की जाएगी। इतना पानी भर रहा है, बच्चे क्या करेंगे? देखिए वो गला गला पानी है, स्कूल में भी पानी जा रहा है, गला गला पानी और बच्चे पी रहे हैं, वही गला गला पानी, उन्हें बीमारी है, वो गला गला पानी पी रहे हैं। देखिए टीचर आते हैं, टीचर चंदौली से मिथिलेश सिंह के साथ बुंदेलखंड बुलेटिन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।